अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज बनाने जा रहे हैं हम होममेड चपली कबाब। चलें देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। कुकिंग विद AK को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। होममेड चपली कबाब के लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा, 1 चॉप किया हुआ प्याज, 1 चॉप किया हुआ टमाटर। स्पाइसेस में मैंने लिए हुए हैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून कबाब मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 अंडा चाहिए होगा हमें और 1 कप मैंने मकई का आटा लिया हुआ है। सबसे पहले हमने कीमे में प्याज मिलाना है, उसके साथ चॉप किए हुए टमाटर। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसको दूसरी डिश में डाल देती हूँ ताकि ये खुले बर्तन में आसानी से गूंद सके। इसके बाद मैंने मकई का आटा इसमें डाल देना है और इन सब चीज़ों मकई के आटे के साथ कीमे को हमने इतना गूंदना है जिस तरह आप आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह हमने इसको गूंदना है कि ये सही अंदर तक मिक्स हो जाए। देखें बिल्कुल मैं आटे की तरह गूंद रही हूँ ताकि टमाटर, प्याज और जो मकई का आटा है वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। तकरीबन मैं 5 मिनट तक इसको इसी तरह गूंदती रही हूँ। इसके बाद मैं जो और स्पाइसेस थे वो इसमें डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से गूंदना है। जितना आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही आपका कबाब मज़े का बनेगा। ये देखें मेरा जो कबाब का मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। एक पैन मैंने लिया है, वो रख दिया है, ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने जो अंडा लिया था वो मैं डाल दूंगी और इसको मैंने ऑमलेट सा बनाना है बहुत ही इजी तरीके से। ये देखें मैं अंडे को इस तरह तोड़ रही हूँ। इसी तरह मिक्स करके इसको ऑमलेट बना लेंगे। ज़रा सा इसको हमने सख्त बनाना है। नॉन स्टिक पैन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर आपका अंडा चिपकेगा नहीं। ये देखिए हमारा अंडा जो है तैयार हो गया है। ये जो मैंने कीमा लिया मिक्सचर बनाया था उसमें मैंने ये अंडा भी डाल दूंगी और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें ये तैयार हो गया है। अब हम बना देंगे इसके कबाब। मैंने हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इस पे मैं कबाब बना लूँगी अभी इस तरह। आप कबाब का साइज़ जितना रखना चाहते हैं उसके मुताबिक बनाएं। मुझे इतना ही साइज़ सूट करता है तो मैंने ये बना लिया है। देखिए टमाटर प्याज अच्छी तरह से इससे मिक्स हो गए हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं कि हमने इसमें टमाटर प्याज भी मिलाया था। ये जी मैंने कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तवा ले लिया है, उसमें हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और इसमें जी अब मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। इसका एक साइड हमने हल्की आंच पे इसको पकाने रखना है ताकि ये मज़े का इसका कलर भी आ जाए। अगर तेज़ आंच आप रखेंगे तो उससे आपके कबाब जो हैं वो जल जाएंगे। धीमी आंच पे ये आराम से मज़े के पक जाते हैं। तकरीबन एक साइड जो है मेरा वो 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको पकाने में, क्योंकि मैंने बिल्कुल धीमी आंच रखी थी। ये देखें मैंने पलट लिया है एक साइड। अभी दूसरा साइड भी हम पका देंगे और ये मेरे कबाब जो है बिल्कुल टूटे नहीं हैं। बहुत ही मज़े के हमारे ये कबाब तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू बहुत आ रही है और ये होममेड मसाले वाले कबाब ज़रूर आप ट्राई करेंगे। चलें जी अभी इसको मैं डिश आउट कर देती है। ये चपली कबाब को हमने डिश आउट कर लिया है। इसको हम सर्व कर रहे हैं पुदीने की चटनी के साथ और नारंगी के साथ। ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।